तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स। इस सेक्शन में हमारे पास सिर्फ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पार्ट ही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक समझा दूं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? कोई भी वास्ट डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्म सो दैट इट कैन ईजीली बी अंडरस्टैंड, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। मतलब कुछ भी डेटा को ऐसे फॉर्म में बना देना कि वो हर किसी के समझ में आ जाए। तो उसमें कुछ ग्रुप और कैटेगराइजेशन करते हैं जिसको हम समझेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का ये एक नमूना, एक एग्जांपल बताया मैंने आपको। देखिए, एक क्लास, मान लीजिए क्लास 9th में 40 स्टूडेंट हैं। हमने उनके बर्थ मंथ पूछ लिया है, बर्थ मंथ पूछ लिया, और मंथ के हिसाब से कितने कितने स्टूडेंट उस क्लास में हैं जो उस मंथ में पैदा हुए हैं, उनकी हमने एक टेबल बना दी। जनवरी में 3 बच्चे का बर्थ आता है, बर्थडे। फेब में 4 बच्चों का बर्थडे आता है, मार्च में 2, एंड सो ऑन। यहाँ हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल स्टूडेंट 40 हैं, तो टोटल 40 आएगा। ये हमारा हो गया। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। एक हमने डेटा को एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो हो गया कि टैबुलर फॉर्म। अभी इसको विजुअलाइज कैसे किया जाए ग्राफिकली, वो हम इस सेक्शन में समझेंगे और पढ़ेंगे। अब एक फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की किसी भी डेटा को, वो होती है बार ग्राफ फॉर्म। इसमें क्या है कि एक बार की फॉर्म में है ना, पिलर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसमें एक्स एक्सिस में कुछ रिप्रेजेंट होगा और वाई एक्सिस में कोई वैल्यू होगी। जनरली एक्स एक्सिस की जो विड्थ होती है वो एक बार और दूसरे बार की सेम रहती है, और वाई एक्सिस में इसकी हाइट जो है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। इसकी हाइट वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। इसको बोलते हैं बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अब इसी का अगर हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें इस डेटा को, तो देखो कैसे करेंगे। एक्स एक्सिस में हमने मंथ ले लिए, वाई एक्सिस में ले लिया इसका काउंट। अब काउंट को कुछ ऐसे डिसाइड करना है, इसमें रेंज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को आप कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए ये एक्सिस का हमारा 0 पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझा हुआ है। अब ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये आपका कितना तक जा सकता है, हमें अपना डेटा देखना है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी है, 6। तो हम यहाँ पर अगर 6 सेंटीमीटर तक के बार अगर हम लिखें तो हमारा काम चल जाएगा। 6 सेंटीमीटर का पैरामीटर कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती तो हम इनको और कंसाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। मतलब अगर यहाँ पर जो है 6 की जगह 60 होता मैक्सिमम, तो मैं इसको 10 बना सकता था, इसको 20 बना सकता था। मतलब 1 सेंटीमीटर मेरा 10 वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो 1 mm 1 वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो फिलहाल हमने यहाँ पर 1 2 3 4 रख दिया। अब यहाँ हमें 12 चाहिए। ठीक है, अब देखो बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो जनवरी का बार बनाते हैं हम। विड्थ कॉमन रहनी चाहिए सब जगह। तो जनवरी में 3 है, मतलब ये बार की हाइट यहाँ तक जाएगी। तो ये हो गया मेरा जनवरी का बार। ठीक है, फिर फेब में 4 है, तो फेब का बार मेरा ऐसे जाएगा, विड्थ सेम रहेगी। मार्च में है 2, तो मार्च का बार जाएगा ऐसे। अप्रैल में है 2, अप्रैल का भी 2 तक जाएगा। मई में 5 है, तो मई जाएगा 5।
यहाँ तक। जून में 1 है, जून में 1, जुलाई में 2 है, अगस्त में 6 है, सितंबर में 3, अक्टूबर में 4, नवंबर में 4 और दिसंबर में 4। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस भी होते हैं, वो कैसे करते हैं बताते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर मुझसे पूछ लेगा हाउ मैनी स्टूडेंट वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर के महीने में कितने स्टूडेंट बॉर्न हुए, तो मैं ग्राफ से देख के बता दूंगा कि नवंबर में तो एक्सक्यूज मी 4 स्टूडेंट बॉर्न हुए। ठीक है, नवंबर में 4 स्टूडेंट बॉर्न हुए। अब अगर पूछ लिया इन विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न, तो ग्राफ में जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है वो वाले मंथ को देख लेंगे। वो मंथ है हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। अगस्त मंथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न हुए। ठीक है, ये बार ग्राफ के एक एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल डेटा बताते हैं, आपने खुद बार ग्राफ बनाना है उसका। ठीक है, लेट्स मोर डीपली अंडरस्टैंड हाउ द बार ग्राफ कैन बी मेड। बार ग्राफ को कैसे बनाया जाएगा। देखो ये एक डेटा है, ये डेटा बता रहा है कि एक फैमिली के इनकम है 20,000 रुपये, और वो एक्सपेंडिचर अपना कैसे उसको खर्च करते हैं पैसे को, वो बता रखा है। ग्रॉसरी में 4,000 रुपये खर्च करते हैं, रेंट में 5,000, एजुकेशन में 5,000, मेडिसिन में 2,000, फ्यूल में 2,000, एंटरटेनमेंट में 1,000 और मिसलेनियस खर्चे हो गए 1,000। सम टोटल क्या 20,000। अब इसको बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। हम ये मान लेते हैं ये हेड्स हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको एक्स एक्सिस में ले लेते हैं, एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब ये वैल्यूज, ये खर्चे ये वेरी हो रहे हैं, इनको लेंगे हम वाई एक्सिस में। अब देखो दो तरीके हैं, या तो 1 सेंटीमीटर को आप 1000 मानो और ऐसे इसको रिप्रेजेंट करो 2,000, 3,000। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो इन वैल्यू को 1, 2, 3, और यहाँ शो कर सकते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है, ये एक्सपेंडिचर है इन थाउजेंड। ठीक है, तो इससे पता जाएगा ये 1 जो है वो 1 नहीं है, 1,000 है, 2 2 नहीं है, 2,000 है, 4,000, मैक्सिमम देखो 5,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, तो इसलिए हम 5 तक इसकी वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हेड्स हैं, है ना। तो एक हेड हमने ये दे दिया इक्वल विड्थ का ग्रॉसरी के लिए, दूसरा हेड दे दिया रेंट के लिए, तीसरा एजुकेशन, ये है ग्रॉसरी, ये है रेंट, ये है एजुकेशन, चौथा हेड है हमारा मेडिसिन के लिए, पांचवा है फ्यूल, छठा है हमारा एंटरटेनमेंट और सातवां है हमारा मिसलेनियस। हमने विड्थ बराबर रखी। अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू है उस हिसाब से, ग्रॉसरी में देखो 4,000 है, तो हमारी हाइट जाएगी इसकी 4 तक, हाइट जाएगी 4 तक। रेंट में देखो 5,000 है, तो हाइट जाएगी इसमें 5 तक। ठीक है, एजुकेशन में भी 5,000 हो रहे हैं, मेडिसिन में 2,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो मेडिसिन में हो गए 2,000, मेडिसिन 2,000, फ्यूल में हो रहे हैं 2,000, फ्यूल में भी 2,000 हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट में 1,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, एंड सिमिलरली
मेडिसिन में भी 1000, मिसलेनियस 1000 रुपये खर्च हो गए, ठीक है। तो ये हमारे हेड्स हो गए जिनकी विड्थ हमने सेम रखनी है, जो हाइट है वो रिप्रेजेंट करेगी कि वैल्यू कैसे वेरी कर रही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी मेक अ बार ग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं उसको समझेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।